हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी। उम्मीद है कि सभी स्टूडेंट बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दोस्तों आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों आज हम बात करेंगे 12th बायोलॉजी में अध्याय आपका 5 है। आप मिला लीजिएगा, चैप्टर का नाम है वंशागति का आणविक आधार। दोस्तों इसमें हम सभी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के वीडियो में पूरा देखने वाले हैं, यानी कि दोस्तों बहुविकल्पी, अति लघु उत्तरी प्रश्न, लघु उत्तरी प्रश्न और दीर्घ उत्तरी प्रश्न पूरी डिटेल हम लोग जानेंगे। अगर बात करें तो इससे बोर्ड एग्जाम में आपके 6 से 7 अंक के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। और दोस्तों इसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही बता देंगे जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट 2024 के पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन दिखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों क्लास में आगे बढ़ने से पहले एक बार आप सभी इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में रोजाना की तरह सभी स्टूडेंट शेयर कर दीजिएगा। और जो स्टूडेंट चैनल पहली बार आए हैं तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाले समय की इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ में अगर आप चाहते हैं कि 2024 की शानदार और जबरदस्त तैयारी हो जाए और भी बिल्कुल फ्री में, तो आपको सिंपल से काम करना होगा। आपको हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना होगा। आप कहेंगे सर लिंक कहाँ है, इसका लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तुरंत जाकर के जुड़ जाइएगा। क्योंकि पढ़ाने के बाद बच्चों पीडीएफ भी हम आपको टेलीग्राम पर ही शेयर करते हैं ताकि आपको आसानी से पीडीएफ प्रोवाइड हो जाए। ठीक है, साथ में आप सभी को बताते चले कि सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने बताना शुरू कर दिया। लमसम सभी अगर बात करें सभी सब्जेक्ट में तो 5 से 6 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। जिन जिन छात्रों को अभी तक छूट गया है तो आप सभी के लिए हमने प्लेलिस्ट बना दिया है। ठीक है, प्लेलिस्ट बना दिया है। तो प्लेलिस्ट कहाँ पर मिलेगा, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, नीचे आपको मिल जाएगा, चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे वहां से भी मिल जाएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर, चैनल का नंबर है व्हाट्सएप नंबर 9451094356, ये चैनल का व्हाट्सएप नंबर है। बच्चों आप कमेंट करके कौन सा सब्जेक्ट कौन सा टॉपिक छूटा है अगर कहेंगे तो इस आप हम लिंक आपको शेयर कर देंगे ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना होने पाए। ठीक है, और जो बच्चे 1 या 2 मंथ बाद देख रहे हैं, अगर उनको पीडीएफ इस टॉपिक का पीडीएफ के लिए तो आपको टेलीग्राम पर ही जाना है। टेलीग्राम के फाइल वाले ऑप्शन में चले जाना, वहां पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देख सकते हैं ये टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, इसी से आपको जुड़ना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं बहुविकल्पी से। तो बहुविकल्पी है आपका 1 अंक में क्वेश्चन, तो इससे आपके बहुविकल्पी में हर साल 1 से 2 अंक के क्वेश्चन मिल जाते हैं बोर्ड एग्जाम, यानी एक क्वेश्चन आपको दिख सकता है किसी न किसी सेट में। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन आपके क्या वेरी इंपॉर्टेंट है बहुविकल्पी। तो बहुविकल्पी फिलहाल यहाँ पर नहीं बताएंगे, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट आप सभी सेलेक्ट कर लीजिएगा और इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। जैसे ये क्वेश्चन नंबर आपको ये अच्छे दिया हुआ है कि डीएनए के रासायनिक चाकू है, तो दोस्तों एंडोन्यूक्लियस, उसी से उसको क्या किया जाता है, काटा जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन आपके छोटे छोटे करके पूछे जाते हैं। बाकी ये आपके इंपॉर्टेंट, बाकी आने वाले समय और बहुत सारे आपको बहुविकल्पी का मैराथन लेकर के आएंगे, उसमें सब कुछ कंप्लीट कराएंगे। फिलहाल जो आपको पढ़ना है वो आपको बिल्कुल यहाँ से पढ़ना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आपका अति लघु उत्तरी प्रश्न की आपको बोर्ड एग्जाम में 1 अंक में आ जाता है। जैसे कि हम जिनकी परिभाषा दीजिए, ये कहाँ पाए जाते हैं, 2024 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब आपके क्या जनरली क्वेश्चन है, तो ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे जीनोम पर टिप्पणी लिखने, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। हालांकि आया तो 2019 में, लेकिन इससे पहले जैसे 7-8 में भी क्वेश्चन पूछा गया था, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जैसे 3 नंबर का भी क्वेश्चन आपका क्या इंपॉर्टेंट है कि न्यूक्लियोसाइड्स तथा न्यूक्लियोटाइड में अंतर आपको बताना है। और इस बार अंतर आपके डीएनए और आरएनए में एक अंतर पूछा था 1 अंक वाले में। ठीक है, अब जैसे यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी आपके इंपॉर्टेंट है कि न्यूक्लियोटाइड्स में पाई जाने वाली 2 शर्कराओं के नाम लिखिए। ठीक है, तो एक हो जाएगा आपका राइबोज शर्करा, ये हो गया, एक होगा डीऑक्सी राइबोज। ठीक है, और दोनों का आपको सूत्र भी पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए डीएनए में कितनी न्यूक्लियोटाइड इकाइयां होती है, तो डीएनए में 4 न्यूक्लियोटाइड इकाइयां होती है। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया। तो यही सब क्वेश्चन आपको छोटे छोटे आपके यही सभी क्वेश्चन आपको बहुविकल्पी में पूछे जा सकते हैं, यही आपके अति लघु उत्तरी प्रश्न में भी पूछे जा सकते हैं। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये सभी आपको यहाँ पर तैयार कर लेनी है। सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट रहने वाले, एक भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिस नहीं करना है। ठीक है, चलिए ये भी क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका इंपॉर्टेंट है। 10 भी आपका इंपॉर्टेंट है कि डीएनए से डीएनए के निर्माण में कौन सा एंजाइम भाग लेते हैं, तो डीएनए पॉलीमरेज लेता है, दूसरा का है पॉलीन्यूक्लियोटाइड लाइगेज, 2 ये लेते हैं, दोनों का नाम आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कौन सा एंजाइम डीएनए के दोनों रज्जु को पृथक करने का कार्य करता है, तो हेलिकेज, ये दोनों को पृथक करने का कार्य करता है। ये नाम याद रखिएगा, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आपका ये पारक्रमण
क्या होता है इसके बारे में आपको पता नहीं 2014 में पूछा गया है, लेकिन इसको आप एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा, क्योंकि अचानक से पूछेगा क्वेश्चन तो आपको पता नहीं रहेगा कि है क्या आखिरकार। ठीक है, तो ये है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 13। जेल विद्युत कण संचालन तकनीक को समझाइए, 2 साल क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए ये क्वेश्चन आप वेरी इंपॉर्टेंट में टिक लगा लीजिएगा। ठीक है, ये पूछा जा सकता है आपसे। उन न्याय यानी कि प्रमोटर को परिभाषित कीजिए, एक प्रमोटर क्या होता है, ये भी आपका क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाम तो कम से कम आपको याद होना ही चाहिए, ये ना रहे कि क्वेश्चन आया और हमें पता ही नहीं है कि क्वेश्चन आया कहाँ से है। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को आप ध्यान में रखना है। पिछली बार कराए थे सभी बच्चों के इंपॉर्टेंट, और सभी बच्चों ने 80, 85 प्लस स्कोर भी बच्चों ने बायो में किए थे, तो आप सभी भी करेंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है कम से उसको तो आपको तैयार करना ही करना है। ठीक है, इसी तरीके से सभी सब्जेक्ट का आपका फिजिक्स का मिलेगा, केमिस्ट्री का भी मिलेगा। ठीक है, मैथ का इंपॉर्टेंट चल ही रहा है, और भी हिंदी का, इंग्लिश का, जो भी टॉपिक इंपॉर्टेंट रहता है जो रिपीटेड है सब कुछ बताएंगे। ठीक है, ये आप ध्यान में आपको तैयार कर लेना है, जो बताया जा रहा है उसको आप अच्छे से करते हुए चलिए। फिर भी किसी बच्चों को कहीं प्रॉब्लम होती है आप बिल्कुल में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर कमेंट में कमेंट नहीं कर सकते आप हमारे चैनल को व्हाट्सएप नंबर पर भी आप मैसेज कर सकते हैं, जो आपकी समस्या है वो भी आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये कहता है प्रोकैरियोटिक तथा न्यूक्लियोटिक डीएनए में 2 आपको अंतर लिखना है। ठीक है, तो ये तो आप 2 अंतर तो बिल्कुल यहाँ से लिख लेंगे, लेकिन जो 2023 के पेपर में पूछा था वो क्वेश्चन पूछा गया था कि डीएनए तथा आरएनए में एक अंतर आपको बताना था 2023 में, कि डीएनए आप अंतर दिखा देंगे कि डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा तथा आरएनए राइबोस शर्करा होती है, एक मुख्य अंतर ये आप दिखा देंगे। ठीक है, यही क्वेश्चन पूछा गया था। अगर बात करें दोस्तों इस चैप्टर के लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में 2 अंक के क्वेश्चन पूछा था, ये लघु उत्तरीय फर्स्ट प्रकार का है, तो ध्यान सुनिएगा। इसमें आपके 2 अंक में एकाध क्वेश्चन मिलते हैं, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन इससे नहीं बनते हैं 2 अंक में। ठीक है, कहता है डीऑक्सीराइबोस शर्करा क्या है, इस शर्करा की अणु संरचना को आपको बनाना है और समझाना है, तो सिंपल से आप बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। ये भी आपका क्या इंपॉर्टेंट में भी इसको टिक आप कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि डीएनए तथा आरएनए में पॉलीन्यूक्लियोटाइड का श्रृंखला का रासायनिक संरचना संक्षेप में आपको लिखनी है। ये भी आपका क्वेश्चन क्या है वेरी इंपॉर्टेंट में, इसको आपको टिक कर लेना है। ठीक है, लेकिन इसी में एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन ऐसे ही बच्चों बताएंगे जो आपको डायरेक्ट पेपर में मिलेगा, किसी न किसी सेट में, वो हर साल आता है, इस बार भी आएगा। ठीक है, उसको तो आपको तैयार करके ही जाना है। ये क्वेश्चन आपका वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इसको आपको छोड़ना नहीं है, इसको 2024 के लिए भी टिक कर लीजिएगा। ठीक है, कहता है कि मानव जीनोम परियोजना को महापरियोजना क्यों कहा जाता है, ये आपको बताना है, या मानव जीनोम प्रोजेक्ट पर एक टिप्पणी लिखने के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या मानव जीनोम परियोजना का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछा गया और इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए बढ़ते हैं बच्चों आपके लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में 3 अंक यानी लघु उत्तरीय सेकेंड टाइप का ये क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है आपका, इसको आप सबसे पहले आप वेरी इंपॉर्टेंट में टिक लगा लीजिएगा, और इसको 2024 के लिए भी आप लोग टिक लगा लीजिए। ठीक है, कहता है डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है, इसे सिद्ध करने हेतु अपने प्रयोग के दौरान हर्षवर्थ चेज के डीएनए व प्रोटीन के बीच कैसे अंतर स्थापित किया, ये आपको व्याख्या करनी है। विस्तार में देख सकते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन, शायद ये 2023 के भी पेपर में आया हुआ है, तो इसको आपको देखना ही देखना है। डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है, व्याख्या कीजिए। इस तरीके से आप इसको दिखाएंगे अच्छे से। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है, ये आपका भी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे छोटे छोटे भी क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। कहता है निम्न के बीच आपको अंतर यहाँ पे स्पष्ट करनी है। पुनरावृत्ति डीएनए तथा अनुषंगी डीएनए में बीच में अंतर, या यम ठीक है आरएनए और टीआरएनए के बीच में अंतर ये स्पष्ट करनी, हालांकि ये आया हुआ है, तो एक बार इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसको 2024 के लिए टिक कर लीजिएगा। ये किसी न किसी सेट में अवश्य दिखेगा। ठीक है, अवश्य दिखेगा, इसलिए तैयार करना है। कहता है डीएनए तथा आरएनए में अंतर लिखिए। ठीक है, तो एक अंतर आपको 1 अंक में आया था, और यहाँ पर आप देख पाएंगे यहाँ पर आपके 3 अंक में भी क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर 23 में कि डीएनए तथा आरएनए में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप पूरा अच्छे से तैयार करिएगा, छोड़ना नहीं है इसको। चलिए अगला क्वेश्चन है कि आनुवंशिक कूट या जेनेटिक कोड्स क्या है। आनुवंशिक कोड में पाए जाने वाले एक संभारक व एक समापन कोडान को स्पष्ट करना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 2024 के लिए जो है आप तैयार इसको कर लीजिएगा। ठीक है, ये आएगा ना किसी न किसी सेट में आपको देखने के लिए मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर जो 6 है आपको टिप्पणी लिखने को पूछा गया, लेकिन ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट तो पूरा तो नहीं, एक आध इसमें से आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन आपका भी इंपॉर्टेंट है कि आनुवंशिक विकार किसे कहते हैं, उनके लक्षणों का वर्णन संक्षेप में करना है, ठीक है। और दोस्तों फटाफट इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों अपने फ्रेंड में। और चैनल पहली बार आए, अगर आप चाहते हैं कि 2024 की हम शानदार तैयारी कर पाए, वो भी बिल्कुल मुफ्त में फ्री में, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा लेना और साथ में अपने फ्रेंड में भी जो है शेयर कर देना है, ठीक है, शेयर कर देना है। और इसका जो PDF है बच्चों हमने आपको बता दिया कहाँ पर मिल जाएगा आपको, टेलीग्राम पर। अब कहेंगे सर टेलीग्राम पर जुड़ेंगे कैसे, दोस्तों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे पहले मैंने टेलीग्राम का लिंक ही दिया है, उस लिंक पर जाकर क्लिक कर लीजिए, ग्रुप में जुड़ जाएंगे। या फिर टेलीग्राम पर एक्सीलेंट एग्जाम सर्च करेंगे तो भी आप वहाँ से जुड़ पाएंगे, ठीक है। क्योंकि PDF आपको एक ही जगह मिलेगा, वो टेलीग्राम पर। तो टेलीग्राम पर आप सभी स्टूडेंट को जुड़ना अनिवार्य है और टेलीग्राम पर जितने इंपॉर्टेंट क्लास रहता है उसका भी लिंक शेयर किया जाता है और व्हाट्सएप ग्रुप में भी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि लैग प्रचालक यानी ओपेरान से आप क्या समझते हैं, इसे रेखाचित्र की सहायता से समझिए। या ओपेरान पर डायरेक्ट टिप्पणी लिखने के लिए एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आपको तैयार करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों, आपका विस्तृत उत्तरी प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और ये आपके बोर्ड एग्जाम में 5 अंक में क्वेश्चन मिलते हैं देखने के लिए। इसमें हमने 5 या 6 क्वेश्चन सेलेक्ट किया हुआ, कम से कम उसको आपको तैयार करना है। पहला क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसको 2024 के लिए आपको टिक भी कर लेना है। कहता है DNA की आणविक संरचना का सचित्र वर्णन करना है तथा DNA के द्विगुणन में इसका महत्व क्या समझाइए। या DNA की संरचना के वाटसन एवं क्रिक मॉडल को उपयुक्त चित्र बनाकर आपको समझानी है। इस तरीके से अथवा करके आपको किसी न किसी तरीके से आपको क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है और हर साल पूछा जाता है, इस बार भी ये आएगा क्वेश्चन, तो आपको ये तैयार करना ही करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है आपका, इसको भी आप वेरी इंपॉर्टेंट टिक लगा लीजिएगा और 2024 के लिए इसे भी आप टिक करिएगा, ठीक है। कहता है कि DNA द्विगुणन के प्रमुख चरणों का उल्लेख करना और DNA के महत्वपूर्ण कार्य क्या, ये भी आपको बतानी है। या फिर DNA की अर्ध संरक्षित द्विगुणन की विधि का आपको वर्णन करनी है। ये आपको 2023 के भी पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आपको तैयार करके ही एग्जाम में जानी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमने यहाँ से सेलेक्ट किया, क्वेश्चन नंबर इसमें का तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। ये तीसरा क्वेश्चन आपका वेरी 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 इंपॉर्टेंट है और इसको भी आप 2024 के लिए आप लोग टिक कर लीजिएगा कि RNA कितने प्रकार के होते हैं और इनके कार्य आपको बतानी है। और ये भी आपको 2023 के पेपर में आया हुआ मोस्ट इंपॉर्टेंट कि RNA पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, RNA की संरचना बताइए या दोस्तों RNA के कार्य बताइए। ये सभी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं हर साल, इस बार भी आपको किसी न किसी सेट में मिलेगा, इसलिए आपको इसको छोड़ना नहीं है, बिल्कुल बेसिक चीज़ है। और ये सभी क्वेश्चन आपके क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको भी आपको क्या कर लेना है, तैयार कर लेना है कि प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया का आपको वर्णन यहाँ पर करनी है, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट और 5 भी आपका 2023 में आया है, तो 24 में भी रिपीट कर सकता है, इसलिए 24 के लिए आप टिक कर लीजिएगा। लेकिन ये आप अगर बात करें क्वेश्चन नंबर जो 5 है, ये पूरे बुक का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। ये 100% बच्चों गारंटी है, ये किसी न किसी सेट में आपको मिलेगा, तो कम से कम इस क्वेश्चन को जरूर तैयार करिएगा कि DNA अंगुली छापी क्या, इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालिए, ठीक है। या DNA फिंगरप्रिंटिंग पर टिप्पणी लिखिए, या DNA फिंगरप्रिंट से आप क्या समझते हैं इसके बारे में विस्तार पूर्वक आपको वर्णन करनी है। ये हर साल आता है, इस बार भी आपको आएगा, देख सकते हैं 23 में भी आया है और इसके पहले 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, ठीक है। और ये इसके पहले भी आपको आया हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पूरे बुक का। इस क्वेश्चन को सभी स्टूडेंट को अच्छे से तैयार करना है। हालांकि इसको आने वाले समय में हम आपको अलग से विस्तार पूर्वक आपको इसको हम समझा देंगे ताकि क्वेश्चन आए तो आपसे छूटने ना पाए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 6 है लास्ट है कि सेंट्रल डोग्मा पर आपको टिप्पणी लिखनी, 2022 में क्वेश्चन आया हुआ, तो ये भी आपका क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार इसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। फिलहाल इतना इसमें आपको सेलेक्ट करनी है। और एक क्वेश्चन और भी है साथ ही अनुलेखन इकाई को सचित्र वर्णन आपको समझानी है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट, एक बार जरूर इसको भी आप देख जरूर लीजिएगा। इतना ही क्वेश्चन आपको इसमें सेलेक्ट किए, इतना कम से कम आपको पढ़ना है, बाकी कुछ क्वेश्चन रह भी जाते हैं तो आने वाले समय हम मैराथन क्लास लेंगे और बहुत सारे इंपॉर्टेंट बीच बीच में लेकर के आते हैं, उसमें भी आपको हम कवर करा लेंगे, ठीक है। फिलहाल में इतना अगर तैयार कर लेते हैं तो भी आपका क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छूटेगा, इतना आप अच्छे से करते चलिएगा, ठीक है। अब बाकी दोस्तों अगर बात कर लेते हैं तो जो नेक्स्ट क्लास यानी कि दोस्तों अब जो नेक्स्ट क्लास आएगा इसका बायो में चैप्टर वाइज जब क्लास लेकर के आएंगे नेक्स्ट क्लास में, तो नेक्स्ट चैप्टर जो रहेगा आपका
जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा बच्चों आपका, वो आपका कौन सा हो जाएगा, आपका नेक्स्ट चैप्टर आपका कौन सा रहेगा, आपका चैप्टर नंबर 6 रहेगा, विकास। इसका हम सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा। इसी तरीके से बहुत ही जल्द आपका चैप्टर वाइज समाप्त कर देंगे। उसके बाद जो है बहुत सारे प्लानिंग आपके लिए रखे हुए हैं, धीरे धीरे आपको लेकर के आएंगे। आपको सिंपल सा काम करना है, एक भी क्लास आपको रोजाना मिस नहीं करना है, जो बता रहे वो आप करते चलिए। बाकी दोस्तों आने वाले समय में बहुत कुछ आपको इतना एक्सरसाइज करवा देंगे, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही आपको समझा देंगे, बता देंगे, जो आपको पेपर में डायरेक्ट पूछे जाएंगे, ठीक है। तो सिंपल से काम करना है आप सभी को, जितने भी हमारे प्यारे स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं। तो आपको सबसे पहले तो आपको शेयर कर देनी है, सभी स्टूडेंट को अपने फ्रेंड में शेयर जरूर करना है, ताकि सभी बच्चों को पता हो सके। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या है अभी भी परेशान हैं कि क्या पढ़े क्या ना पढ़े, ठीक है। क्योंकि समय आपके पास धीरे धीरे अब घटता जा रहा है, कम है। तो आप लोग शेयर कर दीजिएगा अपने ग्रुप में, अपने स्कूल में शेयर कर दीजिए, सभी बच्चों को बता जरूर दीजिएगा। साथ में जो स्टूडेंट चैनल पहली बार आ रहे हैं, तो सबसे पहले आप सभी का स्वागत है। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में आप लोग घंटी को दबा ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आने वाले समय की इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ में आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना अनिवार्य है, और ये बिल्कुल फ्री ग्रुप आप सभी के लिए बनाया गया है। और इसका भी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम पर मिलेगा। टेलीग्राम पर सभी पीडीएफ टेलीग्राम पर ही मिलते हैं, तो टेलीग्राम से जुड़ना आपको अनिवार्य है। और ये आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे पहले मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया, उसके बाद हमने व्हाट्सएप ग्रुप का दिया हुआ है। तो दोनों से आप जरूर जुड़ जाइएगा, ठीक है। और शानदार तरीके से और जबरदस्त तरीके से आप पढ़ाई करिए, और कोई प्रॉब्लम होती है आप बिल्कुल मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।